बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। बानी पीटीआई अडयाला जेल में बैठे मुसलसल हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं और ऐसी हिकमत अमली अपना रहे हैं कि हुकूमत सख्त मुश्किलात का शिकार हो रही है। और हुकूमत चलाना तो दरकिनार, हुकूमत आगे खाई पीछे भी खाई वाला हिसाब है। इमरान खान ने इस निज़ाम के खिलाफ मुसलसल दबाव इतना बढ़ा दिया है कि आज पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे पीटीआई उसे नून लीग का विंग कहती थी, और चारों रकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। क्योंकि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए कोई तस्वुर भी नहीं करता साफ शफाफ इलेक्शन के। पाकिस्तान की तारीख से सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने करवाए 8 फरवरी को, लेकिन उसमें भी अक्सरियत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हो गई। उससे बल्ला छीन लिया गया, उसके वर्करों को, उसके उम्मीदवारों को नहीं जाने दिया गया। नाज़रीन, दूसरी तरफ पहले इस्लामाबाद में तहरीके लब्बैक ने धरना दिया और उधर अल्लाह का शुक्र है पकड़ दकड़ कुछ नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ, वो 4-5 दिन बैठे रहे। अब जमात इस्लामी अवामी काज महंगाई की वजह से गई, लेकिन उधर भी कुछ लोगों को पकड़ा और रिहा कर दी। और जमात इस्लामी अब अवामी काज पेट्रोल बिजली गैस की कीमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। लेकिन एक नज़र कुछ सहाफ़ियों का कहना है कि क्या ये हक तरीके इंसाफ को क्यों नहीं दिया जाता। जैसे ही वो एहतजाज का ऐलान करते हैं तो 3 दिन पहले उनके घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। औरतों बच्चों को मारा पीटा जाता है। लोगों को कई कई दिन पुलिस हिरासत में नहीं लेती और नामुकाम में ले जाती है। लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी का धरना इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान साहब की जानिब से जारी है और कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला ने उनसे फ़ोन करके कहा है कि हम कुछ दिन कर लें फिर बातचीत करेंगे। हाँ, काश एक हुकूमत में 2 मेयार ना हो, एक तरफ तरीके इंसाफ को और सर दराज से कोई जलसे की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। चलो, जमात इस्लामी निकली अवामी इशू पर, लेकिन इससे हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं होंगी। नाज़रीन, इमरान खान ने नए इंतखाबात बात करके हुकूमत को दिन में तारे दिखा दी हैं। क्योंकि पहले इमरान खान का कहना था या पूरी अपोजिशन जमातों का कि फॉर्म 45 देखा जाए। अब इमरान खान को इतना यकीन है कि नए इलेक्शन होते हैं तो मौजूदा हुकूमत इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं रहेगी। जो शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने पंजाब का हाल कर दिया है, तो मुस्लिम लीग को कैंडिडेट ढूंढने में दुश्वारी होगी। इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से भी कई से ज़्यादा ले जाएगा। इमरान खान के इस तुर्ब के पत्ते ने ट्रिब्यूनल में जाने वालों को भी परेशान कर दिया और इससे पीपल्स पार्टी भी परेशान है कि अगर अब अंदरूनी सिंध उन्हें अक्सरियत ना मिली तो सिंध हुकूमत भी गई। तो इमरान खान का नए इलेक्शन का पत्ता हुकूमत की परेशानियों में एक इजाफा और नून लीग की सियासी खात्मे की वजह भी बन सकता है। उन दिन में तरह इसके बाद इमरान खान की तरफ से अदारों को नाम पैगाम दिया गया है कि हुकूमत पीटीआई और फौज में इंतशार फैलाना चाहती है और अदारे न्यूट्रल हो जाए, हम सब का एहतराम करते हैं, गैर जानिबदार हो जाए, साफ शफाफ इलेक्शन कराने दें, ना किसी को फेवर करे ना किसी की मुखालफत करे, अवाम का फैसला कबूल करे। क्योंकि हुकूमत इसलिए इमरान खान ने भेजा है कि हुकूमत चाहती थी पीटीआई और फौज की लड़ाई हो, और फौज से मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की अवाम अलग हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। गाजी और शहीदों की वजह से ये पाकिस्तान सलामत है। 1-2 बंदों से इख्तलाफ राय हो सकता है और उनको भी, मुझे भी एज ए जर्नलिस्ट किसी के खिलाफ अनाद या बदला या जिद नहीं रखनी चाहिए। जितने बड़े उहदे पे अल्लाह ताला लेके जाता है उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। इसलिए इमरान खान ने हुकूमत की जानिब से पीटीआई और फौज में बढ़ती हुई खलीज को ख़त्म कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि दूसरी तरफ से भी तमाम सरकारी इदारे, पुलिस को तो इसीलिए बदनाम है कि वो हुकूमत की ग़ुलाम बन चुकी है, ब्यूरोक्रेसी इसलिए बदनाम है कि वो बदनाम हो चुकी है। तो फ़ौज तो हमेशा पूरे मुल्क की होती है, किसी एक पार्टी की नहीं होती। और फ़ौज हमारी थी, हमारी रहेगी और पूरा पाकिस्तान इससे प्यार करता है। नाज़रीन, एक तो इमरान खान ने ये
خط لکھوا رہے ہیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے۔ عمران خان باقاعدہ سوچ سمجھ کر اپنے پتے کھیل رہے ہیں اور یقینی بنا رہے ہیں جس طرح اگلے عام انتخابات کا میدان سجے تو چیف الیکشن کمشنر اور ان کی موجودہ ٹیم گھر جا چکی ہو۔ اور ایک امید میں آپ کو انسائیڈ سٹوری دے دیتا ہوں کہ یہ بھی توقع ہے، بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے نہایت قابل احترام کسی ایک کریڈیبل جج کو چیف الیکشن کمیشن اور کوئی نگران حکومت نہ آئے، چاروں صوبوں کے کریڈیبل جج سمان جو سارے کریڈیبل ہوتے ہیں ان کو دے دیا جائے وزارت اعلیٰ، اور اتنا اربوں روپیہ خرچ بھی نہیں پڑے گا تاکہ نگران حکومت کی بجائے چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کے کسی جج کو کچھ دیر کے لیے ذمہ داری دی جائے اور چاروں صوبوں میں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو اس سے صاف شفاف الیکشن اور آئندہ بیوروکریسی کی بجائے جنہوں نے داغدار کر دیا ہے، ہر انہیں پیسے لیے، کسی پہ پیسوں کی شکایت آ رہی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے جی ہمیں قتل کرنے کے لیے دھمکایا گیا، کوئی کہہ رہا ہے میرے بچوں کو اس لیے فارم چینج کیا، تو اب جوڈیشل سے سول جج وغیرہ افسران لیے جائیں گے الیکشن کی صورت میں۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی مبینہ ایکسٹینشن کی خبروں میں اب کوئی صداقت تھی بھی تو وہ دم توڑ چکی ہے، کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی، اور فائز عیسیٰ کو تو جانا ہے، اسی ہون ٹور جانا ہے دن رین کر کے۔ بہرحال ان کا بادی نظر میں جانا تو یقینی ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جب چیف جسٹس منصور علی شاہ اپنے عہدے کا منصب کا سنبھالے تب ہی الیکشن کا نفاذ ہو اور مخصوص نشستوں پر نظر ثانی درخواستوں کی سماعت تو ویسے ہی ستمبر کے تیسرے ہفتے میں متوقع ہے، جبکہ چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ دوسرے ہفتے میں اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں ان کی نوکری کی میعاد ختم ہو جائے گی اور وہ گھر چلے جائیں گے۔ اس لیے نظر ثانی کی سماعت کے دنوں میں چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ میں صرف 15 سے 30 روز رہ جائیں گے، اور ایسے میں انہیں ایکسٹینشن دینا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی حق تلفی کرنا یا دیگر جج صاحبان کی مناسب نہیں ہوگا۔ پہلے ہی صحافیوں کے مطابق، میڈیا رپورٹس کے مطابق فائز عیسیٰ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں سپریم کورٹ میں۔ یہی وجہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8-5 سے آیا ہے، اسی لیے اڈہاک ججوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سارے صحافیوں اور غیر جنرل حلقہ کے وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کے کردار کو بڑا نیگیٹو دیکھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے وکلا برادری آہستہ آہستہ انہیں سمجھنے لگی ہے کہ یہ کس ایجنڈے میں ہے۔ ایسے وقت میں جب چیف جسٹس پہلے ہی سپریم کورٹ میں اکثریتی ساتھی جج کی حمایت کھو چکے ہیں، اور نظر ثانی کے موقع پر اس حمایت میں اضافے بجائے کمی دیکھنے میں ملے گی۔ یہ جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کور کرتے ہیں ان صاحبان کا خیال ہے مزید کمی آئے گی۔ دم توڑتی حکومت نے آخری دن دیکھ کر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، اب ڈوبنے کو تنکے کا سہارا چاہیے، ڈوب تو گئے ہو مریم صاحبہ، آپ مائنس بزدار ثابت ہوئی ہیں، مائنس بزدار۔ جتنا آپ کے دور میں پولیس گردی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، صحت میں، تعلیم میں، ریونیو میں لٹ کے کھا گئے ہو، اللہ دا واسطہ۔ ایل ڈی اے میں آپ نے کرپشن کے چھکے مارے، ایسے شخص کو لگا دیا جس پر پورا پاکستان وہ چیخ رہا سراپائے احتجاج ہے۔ ناظرین، لہذا فائز عیسیٰ صاحب تو حمایت کوڑ چکے ہیں، اور حکومت ہاتھ پر مانے قومی اسمبلی کا اجلاس جو 1 ہفتے بعد ہونا تھا اس کو پیر کو بلایا جا رہا ہے۔ میاں شہباز صاحب اب تو آپ گئے، جس طرح عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، عام شہریوں نے ووٹ دیا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کو، اور لوگوں کے ساتھ تاروں کے ساتھ جو ظلم جبر ہوا اس پر کوئی نہ کوئی کتاب لکھے گا۔ کس طرح فارم 47 بنوایا گیا، کس کس کو گن پوائنٹ پہ لیا گیا، اور پولیس کا کیا رول تھا، اور نواز شریف کے حلقے کا آر او کو کس نے مارا، وہ ہسپتال کیوں گیا، مری میں ایک آر او کو کس نے رافون کیا، کھاریاں میں ایک آر او کو کسی نے کیا کیا، اور پولیس کا کیا رول رہا، یہ سب منظر پر آئے گا، اور لا قانونیت اور اختیارات سے تجاوز کرنے والے کو سخت سزائیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔
नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास जो हफ्ते के बजाय पीर के रोज़ बुला लिया है, इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट की मखसूस रिश्तों के खिलाफ फैसले के एक करारदाद का प्लान भी है। करारदाद कोई हैसियत नहीं है। उधर भाई 13 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, अब वो डरने वाले नहीं रहे, जबकि 6 जज साहबान ने फैसले भेज दिए इस्लामाबाद के हमें दबाव डाला जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को दबाना अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। और 98 भी नहीं रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दे। हुकूमत ने एक बार फिर जजेस पर दबाव डालने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन जहां गई कश्ती वहां गए मला। अब मुस्लिम लीग नून अदलिया को ऐसे नहीं दबा सकती जो वो माजी में चक्के मारती रही है। यही कुछ इन दिनों में भी कहा गया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया था, तो उस वक्त की हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराए। लेकिन हुकूमत को याद रखना चाहिए कि उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे, जो कोई बोल्ड फैसले नहीं लेते थे और वो रिटायरमेंट के करीब थे। अब वो हालात नहीं रहे। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अतर मुनेला जैसे और दीगर कई जज मौजूद हैं जो दबाव का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अब आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद मखसूस रिश्तों का फैसला अपने हाथ से लिखा है और सुप्रीम कोर्ट के 7 जज ने इस फैसले में इनकी हमायत की और कहा है पीटीआई जमात थी, सियासी है और उनको फौरी तौर पर मखसूस रिश्ते दी जाए। इसलिए अब कौमी असम्बली की करारदाद की कोई हैसियत ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है। नाज़रीन, क्या वजह है कि तरीके लबैक ने उधर एहतजाज किया इस्लामाबाद? अच्छी बात है, किया, करना चाहिए। जमात इस्लामी ने किया। हमें यकीन था जब हाफ़िज़ नईमुर रहमान आएंगे जमात इस्लामी मुतहर्रिक होगी, और उन्होंने की। लेकिन गिरफ्तारी, क्या पीटीआई को ये हक क्यों नहीं है? क्या नून लीग इतनी खायफ हो चुकी है, वो जानती है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खां ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, ना पीछे हटने वाला है, और वो चारों सूबों से और कौमी असम्बली से वाज़ेह अक्सरियत ले जाएगा। एक अकेले इमरान खान ने पूरे हुकूमती इत्तेहादियों को घुमा के रख दिया और ये गोल गोल घूम रहे हैं। बानी पीटीआई की कामयाबी यकीनी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को अपनी फिक्र नहीं, वो चाहते हैं ख़वातीन और बेगुनाह जितने भी लोग हैं उनको रिहा किया जाए। हमें यकीन है कि अदारे अब खुसूसन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने जुल्म की इंतहा की है, इनका भी एहतसाब होगा। और ख़ुद बानी पीटीआई के करीबी दोस्त ने मुझसे पूछा कि कौन कौन से जालिम पुलिस अफसरान हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि वक्त आएगा तो उनकी पूरी फहरिस्त है जिन्होंने लोगों को वाह किया, मारा। लगता है कि पाकिस्तान अब कायदे आज़म का पाकिस्तान बनेगा। अब जिसमें जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है, सरकारी अफसर ज़ाती गुलाम बन चुके हैं। ये तो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं था। यहाँ ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए और IPPL के अरबों रुपए खाने वाले हाउसिंग सोसाइटी में जिन्होंने ये कानून पास कराया था कि कब्रस्तान सोसाइटी से बाहर होगा, कमर्शियल अगर 10% है तो 20% होगा। वो एक ख़ास गेम के लिए, टेक्नोक्रेट की गेम बनाने के लिए अब IPP पर छोड़ डाल रहे हैं, जबकि IPP जुल्म था और बेनज़ीर के दौर में हुआ था। अब जो टेक्नोक्रेट की साजिश की जा रही है उसे इमरान खान नाकाम कर देंगे और अवाम पाकिस्तान की नाकाम करेगी, क्योंकि टेक्नोक्रेट ने ही तो तबाह किया है इस मुल्क को, ब्यूरोक्रेसी ने तो तबाह किया है। ये ज़ाती गुलाम बन जाते हैं, ये इख्तियारात से तजावज़ करते हैं। पाकिस्तान में आपके मुंतखब नुमाइंदे और नाज़रीन ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा पाकिस्तान का ख़याल है। तो मैं कहता हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है वो पाकिस्तान दुश्मनी करता है। वो इधर अगर हालात अच्छे हों तो लोग ना जाएं, वो ख़वातीन हो, यूरोप हो, UK हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, और मिडल ईस्ट हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, UAE हो, वो पाकिस्तान की हर वक्त उनको फ़िक्र है कि हमारा पाकिस्तान सलामत रहे, हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, ताकि वो आके पाकिस्तान को सारी उम्र इधर मुकीम रहें और अपने बच्चों को भी पाकिस्तान लाए। हमें यकीन है कि मौजूदा साफ शफाफ इलेक्शन में पाकिस्तान में अदारे गैर जानिबदार होंगे और मनमानी गुलामी नहीं की जाएगी। इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।